नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान के हर राष्ट्रवादी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये तमाम साजिश रचने वाले, हिंदुओं को बदनाम करने वाले, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, इस तरह के शब्दावलियों को प्रचलित करने वाली यूपीए सरकार, उसके मंत्री, कांग्रेस पार्टी और ये तमाम लेफ्ट लिबरल कमाल के पत्रकारों के चेहरे पे तमाचा लगा है, क्योंकि कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि मालेगांव केस के अंदर न तो साध्वी प्रज्ञा, न कर्नल पुरोहित, न मेजर उपाध्याय और तमाम 6 जो आरोपी थे उनके ऊपर कुछ साबित कर सके। मतलब एक साजिश रची गई कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार के दौरान कि इस देश के अंदर मुसलमानों के जिहाद और इस्लामी आतंकवाद की तो बड़ी चर्चा होती है, हिंदुओं को भी बदनाम कर दो, हिंदुओं को भी आतंकवादी बता दो, ताकि फिर आप इसको बराबरी पे ला करके खड़ा कर सके, फिर इनका जो सेक्युलरिज्म की जो दुकान है वो चलती रहे। मालेगांव केस वैसा ही एक केस है कि जिसमें पहले ही कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं ने यह तय कर लिया कि मालेगांव केस में हिंदुओं को फंसाना है, और उसके बाद साजिश रच के आर्मी के अधिकारियों को, साध्वी को, उनको एक गेरुआ वस्त्र में किसी व्यक्ति की तलाश थी, और कहानी बना करके इन लोगों ने जो पाप किया, जिस तरीके से टॉर्चर किया, उसकी पूरी दास्तां, उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। फैसला आ गया है और फैसले के नुएंसेस को समझना जरूरी है कि दरअसल फैसले में क्या कहा गया। अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, the prosecution has failed to bring any cogent evidence and the evidence is riddled with inconsistencies। ये सबूत ही नहीं जुटा पाए। क्या कर रहे थे ये हेमंत करकरे साहब? क्या किया है वो परमवीर जिसने सुशांत केस में उल्टा पुल्टा किया था, अर्नब गोस्वामी को जिसने जेल में डाला, ये एटीएस के अधिकारियों ने क्या किया? एविडेंस ही नहीं था, क्योंकि एविडेंस क्रिएट किए जा रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि साध्वी प्रज्ञा के ऊपर क्या क्या इन लोगों ने आरोप लगाया और कोर्ट का वर्डिक्ट क्या कह रहा है, कर्नल पुरोहित के बारे में क्या क्या आरोप लगाया और कोर्ट का वर्डिक्ट क्या कह रहा है, और उसके बाद जरा कांग्रेस पार्टी की क्लास आज लगाने की आवश्यकता है। तो एविडेंस नहीं था। द कोर्ट कंक्लूडेड टेररिज्म हैज नो रिलीजन बट कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। द कोर्ट फर्दर सेड regarding charges against Sadhvi Pragya, the court observed that the prosecution failed to prove that the bike on which the bomb was allegedly strapped belonged to her। ये पूरी थ्योरी ही ये हेमंत करकरे की कि जिस बाइक के ऊपर बॉम्ब लाए गए थे, आरडीएक्स लाया गया था, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा का है। कोर्ट क्या कह रहा है कि आप साबित नहीं कर सके कि वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा का है। और उस समय की रिपोर्टिंग अगर आप देखिएगा, यही एनडीटीवी वाले उस समय, यही रविश कुमार, ये सारे लोग, वो बाइक जो है साध्वी प्रज्ञा की है। भाई इंतजार नहीं किया जा सकता था? मतलब ये सेक्युलरिज्म की दलाली करते करते तुम लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। कोर्ट कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। आगे क्या कहा? द सीरियल नंबर ऑफ द 2-wheelers chassis was not completely recovered by the forensic expert and therefore the prosecution failed to prove that the bike in fact belonged to her, the judge held. Moreover, Thakur had become a sannyasi and had left all material things 2 years before the blast, the court further noted। बोले वो तो सन्यासी बन गई, तो उसने तो सब कुछ त्याग दिया था। तो इनको तो समझ में नहीं आएगा ना। ये
घूसखोरी करने वाले लोग, माल कमाने वाले लोग, ओहदे का गलत इस्तेमाल करके बंगले बनाने वाले लोग, उनको समझ में नहीं आएगा ना। और सबसे बड़ी चीज, वर्डिक्ट में यह भी कहा गया कि प्रोसिक्यूशन यह भी साबित नहीं कर सका कि जो बॉम्ब लाए गए थे उस मोटरसाइकिल पे, मतलब मोटरसाइकिल पे आया या नहीं आया यही साबित नहीं कर सके, और आपने मोटरसाइकिल के नाम पे साध्वी प्रज्ञा को जो है आपने किस लिए उगलवाने के लिए आरएसएस के किसी व्यक्ति का नाम ले लो, बीजेपी से किसी व्यक्ति का नाम ले लो और कबूल कर लो कि हां हमने किया है। कर्नल पुरोहित को भी आपने पकड़ दिया, लोगों के घरों में आपने वेपन रख दिए, आरडीएक्स रख दिया और गलत तरीके से फ्रेम किया। खैर इन लोगों को तो सजा मिली। डिवाइन जस्टिस जो है हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी के जस्टिस से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कड़कड़े तो निपट गए, परमवीर तो जिंदा चलता फिरता बेइज्जत होकर के कोई दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। आपने देखा कि किस तरीके से उगाही का रैकेट चला रहा था यह परमवीर। तो यह कारनामे जस्टिस तो हो ही जाता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपने कर्नल पुरोहित के ऊपर जो आरोप लगाए, कोर्ट ने कहा सब बेबुनियाद। क्या कहा कोर्ट ने? ऑन प्लांटिंग ऑफ आरडीएक्स एट को अक्यूज्ड कर्नल पुरोहित रेसिडेंस, court said there is no material on record about the storage of explosive. Sketch of the room not made, samples were contaminated, it said. हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि यही ये लोग करकरे वगैरह सब मिल करके गए और उसे घर में आरडीएक्स रख दिया, आरडीएक्स रख दिया। अभी मैं देख रहा था वो वैसे करें कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स। भाई मालूम भी है आरडीएक्स कहां से आता है। आरडीएक्स ये पाकिस्तान का था। ये तो उल्टी जांच की आवश्यकता है कि ये जो एटीएस के अधिकारियों ने ये आरडीएक्स वहां जाकर के रखा, जो टॉर्चर किया, किसके कहने पे कर रहे थे और क्या हुआ? तुमने कहां से आरडीएक्स लाए? जांच इसकी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश का उल्टा जांच करने की आवश्यकता है। ये लोग तो छूट गए, लेकिन जिन लोगों ने गंदगी फैलाई उनकी जांच की आवश्यकता है। आगे क्या कहा गया? रिगार्डिंग चार्जेस अगेंस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव दैट ही सोर्स आरडीएक्स फ्रॉम कश्मीर और दैट ही असेंबल्ड द बॉम्ब। The court also pointed out the defects in the prosecution's evidence owing to the police failure to secure the spot. कहानी बनाई कि भाई ये कश्मीर से लेकर के आए, कोई एविडेंस नहीं। कहानी बना रहे थे। क्यों? ये इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन क्यों चल रहा था? ये मालेगांव में अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, ये सिर्फ हवा क्रिएट करने के लिए कि हिंदू भी टेरर होता है, हिंदू भी टेरर होता है, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट। ये देखिए, ये मुसलमानों के वोट के लिए ये पार्टियां, ये नेता, ये किस तरह की गंदगी तक करने को तैयार रहते हैं। आपकी राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन आप हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुओं को, हिंदुत्व को आप इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करोगे तो लानत है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े हो जाते हैं। आपको राजनीति करनी कीजिए, पॉलिसीज के ऊपर कीजिए, सारी चीजों के, लेकिन आप ये काम करोगे तो सरकार से तो यही गुजारिश है कि जो कुछ भी जिंदा बचा हुआ है वो तमाम पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्या आपने ये हिम्मत कैसे की एक साध्वी को टॉर्चर करने की? कैसे आपने बाकी अक्यूज के परिवार, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी को रेप करने का, नंगा घुमाने की धमकी आपने किस हैसियत से दी? ये सारी चीजों का जवाब तो देना पड़ेगा। और इन लोगों को अगर
पनिश नहीं किया जाता है तो आज जो फैसला आया है वो न्याय के नाम पे ये अधूरा न्याय होगा। ये इस देश के अंदर में नहीं चल सकता। आगे क्या लिखा गया जजमेंट में? द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड प्रोसिक्यूशंस क्लेम दैट देयर वाज conspiracy between 7 accused. The court further said there is no evidence to the effect that Abhinav Bharat, an organization founded by Pragya Thakur and Colonel Purohit, used its fund for terror activities. अभिनव भारत का ऑर्गेनाइजेशन बना जैसे लश्कर तोयबा बना साबित करना चाह रहे थे। कोर्ट ने कहा कोई एविडेंस ही नहीं है, ना कॉन्स्पिरेसी की है, ना किसी मीटिंग के बारे में आपने कोई सही जानकारी दे सके, ना ही आप ये साबित कर सके कि इसका जो फंड जो है वो टेररिज्म में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये कहानी थी ही नहीं, कोई घटना थी ही नहीं। आपने साजिश के तहत ये सारा काम किया, ठीक उसी तरीके से कैसे वो इशरत जहां का केस हुआ था। आईबी के अधिकारी अंडर सेक्रेटरी मणि साहब को बकायदा चिदम्बरम ने प्रेशराइज किया कि आप ये लिखो कि केंद्र की तरफ से, आईबी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि सर जहां अपने 4 गुर्गों लश्कर तोयबा के लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे उसकी हत्या करने जा रहे हैं। इससे जहां अपने साथियों के साथ इसलिए मारी गई क्योंकि आईबी की रिपोर्ट गुजरात की सरकार को दिया गया, पुलिस को दिया गया कि कुछ लोग इस तरह का काम करने के लिए आ रहे हैं और रास्ते में ही उनको निपटा दिया गया। इशरत जहां सारे लोग खड़े हो गए थे टेररिस्टों के साथ, और हिंदू टेरर के लिए जो है आप कहानी बनाते हो। आगे कोर्ट ने कहा द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑल्दो देयर वर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन पुरोहित एंड अदर accused Ajay Rahirkar as official of Abhinav Bharat, the money was used by Purohit only towards the construction of his house and LIC policy, not for any terrorist activity. और जो कुछ भी आपने पैसे दिखाए, देखिए पैसा इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, पैसा इधर से इधर हो रहा था, वो दिखाना पड़ता है ना भाई। तो कोर्ट ने कहा इस तरह के जितने भी एविडेंस आपने दिए उससे ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि इस पैसे का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किया गया। वो तो अपने घर बनाने के काम में उसका इस्तेमाल किया, LIC पॉलिसी ली, और ज्यादातर जो को उसमें अक्यूज्ड हैं उनकी माली हालत तो इतनी खराब है। लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि ये 17 साल 2000 की ये घटना, ये जस्टिस में इतना लेट, और इतने दिनों तक 9-9 साल ये लोग जेल में रहे, आज ये आजाद हो गए, इनके ऊपर से आरोप गलत साबित हुए, तो ये 9 साल कौन लौटाएगा? जो परिवार, जो मेंटल टेंशन, जो टार्चर इन लोगों ने झेला है उसकी भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी? ये जो ATS के अधिकारी हैं वो करेंगे, या फिर वो साजिश करने वाले लोग करेंगे जिन्होंने राजनीति के नाम पे, वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की? आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।